ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने तय किया वो छोटा पड़ जाएगा। उस ग्राउंड को तो, उस शेड को तो अकेला रोहतक जिले का यूथ कर देगा। मैं अब तक 50-52 गांव में गया। एक अलग उत्साह है, खास करके युवा वर्ग। जिस युवा को इन्होंने मायूस किया, चाहे वो युवा बीजेपी के साथ लगा, चाहे जेजेपी के साथ लगा, और चाहे उसने कांग्रेस का अपनी बार सहयोग किया, सबने उनको मायूस करने का काम किया। अब नए सिरे से युवा चौधरी देवलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, और बड़े उत्साह के साथ बढ़ाएगा। हमारा जो स्लोगन है उस पर बड़ा भरोसा लोगों को होगा प्रदेश में। हम 25 तारीख को अनाउंस करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में बनने के बाद हम किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे काम। रैली के लिए आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का पता है कि कैसे आज हजारों साथी रोज ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी अब तक मैंने 5 प्रोग्राम किए, 5 प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने आकर की पार्टी को समर्थन दिया है, शामिल होने की बात के लिए शामिल हुए। और अभी शाम को एक मेरा आखिरी जो कार्यक्रम है झज्जर जिले का है, लाडपुर गांव का, वहाँ के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आओ, देखो, एक बार देखने वाला नज़ारा है। 10,000 से ज़्यादा लोग उस गांव में इकट्ठे होंगे और जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है, पूरे प्रदेश में बदलाव है। अच्छा सर, वो चुनाव भी इस तरह का नहीं है, आपके बदलाव हो रहा है। अरे बहुत चुनाव यूं नहीं लग रहा जैसे 25 तारीख को वोट पड़ने। जिस तरह से उत्साह है लोगों में, उसमें तो ये लग रहा है कि 25 को कोई वोट पड़ने। बार बार कहा जा रहा है कि रोहतक को आपने क्यों चुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठेकेदार है रोहतक का। रोहतक हमारा नहीं है, रोहतक आपका नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ मकान बना लिया तो इसका मतलब यहाँ का ठेकेदार हो गया। ये सरसा जाता है। हम तो नहीं कहते एक दिन भी तू यहाँ क्या लेने आया। ये इसकी बौखलाहट है, दोनों बाप बेटा। लोगों के सामने पहले झूठ बोला, पूरे प्रदेश को सत्ता में रहकर के लूट के खा गए, लोगों की जमीन बिकवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस हुड्डा ने अगर किसान का किया है और अगर किसी जमात का किया तो रोहतक का किया, सोनीपत का किया, झज्जर का किया। सोनीपत की जमीन तो उसके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पे खा गया। झज्जर की जमीन जो है किसान की सारी जमीन जो है रिलायंस को लुटवा दी। या रोहतक की सारी जमीन जो है इन चंद्रा ग्रुप को खिला गया। फिर का रोहतक दे रहा है, इसका किसका रोहतक? लगातार बातचीत हो रही है, खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं आप लोगों से। क्या 25 तारीख को कुछ ज्यादा ही विशेष होने वाला और देश में दिशा दशा अलग से तय हो? इसी में सवाल है कि युवा इसलिए दुखी हो गया कि युवा को ठगा गया। आप ये देखो, बीजेपी के राज में 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने एक एग्जाम दिया सिटी का। 13 लाख तो वो बेरोजगार। उससे पहले जो इनकी 5 साल 10 साल की हुकूमत थी, उसमें जो ओवरेज हो गए उनकी संख्या भी लाखों में। जेजेपी वालों ने युवाओं को बहुत विश्वास में लिया और उन्होंने युवाओं के साथ सबसे बड़ी बेईमानी की। अब की बार दीपेंद्र के साथ युवा चारा लगा था। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो रजिस्टर लगा दिए थे नौकरी लगाने के नाम पे। कलोई हल्के में जाके पूछो, गांव में रजिस्टर लगा करके लेकर के घूमते थे कि तेरा लड़का नौकरी लगाएंगे, तेरा लगाएंगे। साथ में पैसे खा गए और साथ में उनको बेच गए। दोनों काम कर दिए। इसलिए ये दुखी है। तो युवा की बात आपने कही सर, कोई बड़ा नेता भी आपके संपर्क में आपने कहा कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है।
किस नेता की बात करते हैं आप किसको बड़ा नेता मानते हैं ये बता दें मुझे। जो पार्टी छोड़ के गए आपको नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप किसको बड़ा नेता मानते तो हैं? चौटाला साहब नेता वो होता है जो संघर्ष करता है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है। मेरा जो कार्यकर्ता है चाहे वो युवा है चाहे वो बुजुर्ग है वो सारे मेरे लिए आदमी है, सारे मेरे से बड़े हैं। सर 25 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आ सकते हैं। आपको चिट्ठी दूंगा उनके नाम की इनवाइट करके। आज वो सभा में फार्म हाउस में रहे हैं वे। आपको भी कभी रहना हो मेरे फार्म पे तो एक और है वहाँ से। अच्छा सर, इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के या भाजपा के हैं या फिर ये सारे हमारे पुराने साथी थे। इन सबको ठगा गया। कभी चौधरी देवीलाल के नाम की कुत्ती बोलती थी। हमने 85 सीटें जीती हरियाणा में। हम दोबारा वो हरियाणा बनाना चाहते हैं। हम फिर उसी आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं। पहुंचेंगे इस बार। तो सर चौधरी देवीलाल जी ने वृद्ध बुजुर्गों के लिए वृद्धा सम्मान भत्ता अनाउंस किया था, घोषणा की थी, लेकिन आज उसको पेंशन बना के रख दिया है। इस तरह तरह की शर्तें लगा दी गई है जबकि पहले कोई शर्तें नहीं होगी। हमारा राज बना दूं, इस पेंशन को डबल भी कर दूंगा और ये सारी शर्तें भी हटा दूंगा। सर आप वहाँ पर रोहतक में घूम रहे हैं, झज्जर में घूम रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज से दौरे कर रहे हैं। अभी सारे एक्टिव हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सबको सबकी चौखट पे जाना पड़ेगा। दौरे भी कराएगा, दौरे भी अब तक दूर थे वो है? अब तक दूर थे वो। अब तक तो उन्होंने खुला मैदान देखा था। अब तक तो वो जिन लोगों ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया, उनको अपमानित करने का काम किया था। अब तो हुड्डा जो है एक नई बात बता देता हूँ, और हुड्डा अगर उस बात से मुकरे, जिन साथियों को उसने ये बातें कही है बाप बेटा ने, उनको तुम्हारे रूबरू भी कर दूंगा। अब तो जो लोग कांग्रेस छोड़ करके इनकी असली चेहरों के पहचान करके जो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये उनको ये कहते हैं कि कुछ भी करो, INLD ज्वाइन मत करो, बीजेपी पे चले जाओ। अब ये बात भी कहते हैं। आप उनसे पूछना कि ये बात आपने कही कि नहीं की। अगर वो मुकरे तो मैं उन शख्स को तुम्हारे सामने पेश करूंगा जिनको बुला के, जिनको फोन कर करके कहा है। आप भी लगातार कह रहे ये हैं। खड़ा है जी, हैं? इसके ऊपर कितना दबाव, कितना ये पता है। ये कहना कल गाँव में प्रोग्राम है भाई, हाँ, साथ में आगे और पीछे पीछे भी लोग यहाँ पे यहाँ भाई अपना गाँव में माहौल नहीं खराब नहीं करना वो है। ये कहता है अभी मेरे को छोड़ दो, लेकिन अभय सिंह के साथ मत जाओ, बीजेपी में चले जाओ। तो इससे बड़ा बीजेपी का स्पोक्समैन कौन हो सकता है? हमदर्द है बीजेपी का बेचारा, इसलिए बात कहता है। जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले छोड़ के गए। लोगों को मान के चलो, इस बात का भरोसा है कि सम्मान की किसी तरह की कोई कमी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है। आज से किसी भी हालात में हमारी पार्टी रही हो, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटा। ना मैंने कार्यकर्ता को कहीं अपमानित होने दिया, ना चौटाला साहब ने होने दिया और ना आगे मैं होने दूँ। चौटाला साहब की कमी खलेगी सर स्टेज पे? है चौटाला साहब की कमी खलेगी स्टेज पे? बिल्कुल खलेगी, क्यों नहीं खलेगी? पूरे देश को खलती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है।